हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, नई वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, विदाउट गेट वैकेंसीज हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया, कौन सी कंपनी है और कहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, सब कुछ क्लियर होने वाला है आगे 3 से 4 मिनट में। तो ध्यान से देखना, वीडियो अच्छी वीडियो है। और देखो पहले मैं बता देता हूँ, ये पीएसयू में वैकेंसीज आई हैं, नवरत्ना पीएसयू जो कि है BEL। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने सब कुछ ग्लिम्स थंबनेल्स में ही दे दिए आपको। तो वहाँ पे आपको देख के आए होंगे भाई साहब, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं, विदाउट गेट वैकेंसीज हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से वैकेंसीज हैं, उत्तराखंड की यूनिट से। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है दोस्त कि केवल उत्तराखंड वाले स्टूडेंट ही डाल सकते हैं। ऑल ओवर एंटायर इंडिया से कहीं से भी हो आप तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब देखो ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि दोस्त इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखो अगर आपने BE BTech कर रखे तो ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि BE BTech वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और रिमेनिंग जो ITI और डिप्लोमा वाले हो गए वो नहीं भर सकते इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं ब्रांचेस भी स्पेसिफिक बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ठीक है, तो ये वैकेंसीज होने वाली हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो यार मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में ही, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज हैं, यानी कि 4 से 5 साल के लिए आपको वैकेंसी दी जा रही है। लेकिन बिलीव करो ये एंडिंग जो होती है इनकी 7 से 8 साल 9 साल तक भी आपकी जॉब खिंच जाती है इसमें। लास्ट जो बैच था, जो लास्ट टाइम जो देखो ये BEL क्या कर रही है, इसने परमानेंट रिक्रूटमेंट शायद ही कभी निकाला था। ये जो भी BE BTech वाले स्टूडेंट्स को भरवाती है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही भरवाती है। और उनको क्यों करती है ऐसा, कि वो सैलरी तो अच्छी देती है लेकिन अदर बेनिफिट ना देना पड़े, अलाउंस वगैरह ना देना पड़े, तो ये चाल कर लेती है उसमें। ठीक है, तो ये ऐसी वैकेंसीज आउट हुई हैं। 3 से 4 साल का आपका होने वाला है, फ्रेशर भी भर सकता है और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी अलग से वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। तो देखो यहाँ देख भी सकते हो आप, पौड़ी गढ़वाल की तरफ से आपका ये रिक्रूटमेंट पूरा आउट हुआ है और कोट द्वारा यूनिट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। 2 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, एक है ट्रेनी इंजीनियर की, दूसरी वाली पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। जो ट्रेनी इंजीनियर है उसमें फ्रेशर या 0 से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिस कर रखे है BEL से तो प्रेफरेंस दे देंगे, या फिर अगर आपने फ्रेशर हो BTech के बाद में तो आपको जॉब मिल जाएगी इसमें। ठीक है, 28 साल एज लिमिट लिख रखी है, 15/12/2022 तक। यानी कि इसका देखो पहले मैं बता देता हूँ, रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ईजी पेपर आता है, मैं प्रीवियस ईयर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 3 है, कंप्यूटर साइंस में 1 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, सिविल में 1 है। ठीक है, और सैलरी की बात करूँ तो पहली साल 30,000 रुपये, दूसरी साल 35, तीसरी साल 40,000 रुपये। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो। और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो होगा जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में 11, मैकेनिकल में 2, कंप्यूटर साइंस में 6 और एज लिमिट 32 साल रख रखी है अनरिजर्व्ड की। उसके बाद में फिर जो भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि भाई साहब मैं SC कैटेगरी में आता हूँ तो क्या मेरे को 28 ही होगी, ना दोस्त, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस वो दे दिया जाएगा रिलैक्सेशन, और 33 साल तक आप हो तो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ नीचे बताता हूँ, जो भी कट ऑफ डेट होगी एज की या सब की, वो सब 15/12/2022 से काउंट होगी। ठीक है, तो ये देख लेना आप। और देखो ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है मैंने पहले ही बताया, उसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ मेंशन कर रखा है। और देखो मैं और नीचे बताता हूँ, और क्वालिफिकेशन में BE BTech होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज में किसी में से ही हो। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हो तो मिनिमम 55% होनी चाहिए आपके BE BTech के दौरान ऑल सेमेस्टर को मिला के। और अगर आप SC ST या PWVD कैटेगरी में आते हो तो पासिंग क्लास भी चलेगा ही। ओके दोस्त, और क्वालिफिकेशन की बात करूँ, जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो मित्र 0 से लेके, यानी कि फ्रेशर हो तो भी भर सकते हो। ये मत सोचो कि भैया मैं फ्रेशर हूँ मेरे को नहीं मिलेगा। फ्रेशर हो, उनके क्वेश्चंस का जवाब देना, इंटरव्यू होगा उसमें, वो सेटिस्फाई होंगे तो यू विल गेट द जॉब। ओके, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो दैट इज़ वेरी गुड, आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, और टीचिंग वाला आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, किसी कंपनी में ही काम होना चाहिए आपका। ठीक है, ये मेंशन कर रखा है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ लिख भी रखा है, कैंडिडेट जो भी एलिजिबल होगा उसको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें 15% वेटेज होता है इंटरव्यू का और 1:5 का रेशियो होता है आपका।
तो ये पूरा प्रोसीजर है। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ जाके आपको अप्लाई कर देना कि भाई साहब मैं देना चाहता हूँ। और फिर बस यही है आपका। और जो लास्ट डेट है वो भैया 15/12/2020 है, 22 है, ठीक है। तो 15/12/2022 से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, यानी कि 15 दिसंबर से पहले। तो हार्डली आपके पास में 20 से 25 दिन है, तो इस टाइम पे आप भर सकते हो। और ये यहाँ पे लिख भी रखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर 15/12 दे रखा है और लास्ट डेट आपकी 15/12 है। और रिटन टेस्ट और इसकी सबकी जो आपकी डेट है वो बाद में ईमेल के जरिए आपको बता दी जाएगी, मैं बता दूंगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत मत लो आप, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूँ तो मित्र आपको 472 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और ट्रेनिंग इंजीनियर जो BE/BTech फ्रेशर वाले कैंडिडेट है उनको 177 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 150 एप्लीकेशन फीस है और रिमेनिंग जो आपके पैसे हैं वो आपका GST लग रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, बहुत मिनिमम होता है, मतलब बहुत इजी आता है। अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा फिर भी कर दोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से सब अप्लाई करो यार, 177 रुपये की बात है। सिलेक्शन हो जाए तो बाद में डिसाइड करना मेरे को जाना है नहीं जाना है। रिटन टेस्ट देने में क्या ही जाता है, एक इंटरव्यू दे देना जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस हेजिटेशन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, 150 रुपये में आपको ये सब कुछ मिलेगा भैया। तो लास्ट डेट मैंने बताई दी है। अगर कोई भी कैसा भी डाउट आता है इस मेल पर आप भेज सकते हो या फिर मेरे को टेलीग्राम में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।